आज अध्याय दूसरा, प्रथम ईयर, फर्स्ट ईयर, 11th। हेडिंग है अध्याय दूसरा, फर्स्ट ईयर, 11th का पढ़ाई हो रही है। हेडिंग क्या है देखिए, भारत में समाजशास्त्र का विकास। मतलब इंडिया में समाजशास्त्र का विकास है ना। डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। भारत में सोशियोलॉजी का विकास मतलब समाजशास्त्र का विकास। हेडिंग है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। यानी एग्जाम में आएगा कि भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, अथवा भारत में समाजशास्त्र का विकास का क्या अर्थ है, अथवा भारत में समाजशास्त्र का विकास से क्या समझते हैं, अथवा भारत में समाजशास्त्र का विकास की कोई परिभाषा लिखिए। अंतर क्या होगा? एक होगा। बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन बोलेगा वही लिखिएगा। नंबर आपको मिलेगा, सॉलिड नंबर मिलेगा आपको। पढ़ने की शैली को सीखिए। और हम पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं समझिएगा तो हमसे पूछिएगा कि सर समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि अभी जो पढ़ाई हो रही है यूट्यूब से पढ़ाई हो रही है। कॉलेज खुल जाएगा तो फेस टू फेस आपसे हमारी परिचय होगी, है ना। तो कोई भी दिक्कत होगी तो हमसे बोलिएगा, आप बेहिचक बोलिएगा, आपका अधिकार है कि सर आपकी पढ़ाई समझ में आया अथवा नहीं आया, हमको बताइएगा। हम पूछेंगे भी, मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। तो आज का पढ़ाई क्या है? हेडिंग भारत में समाजशास्त्र का विकास, डेवलपमेंट। देखते हैं, हम हर चीज को बोलते हैं देखो ना वो डेवलपमेंट किया, देखो ना वो डेवलपमेंट किया, देखो ना मेरा भाई डेवलपमेंट किया, देखो ना फलना सरकार डेवलपमेंट किया, फलना डेवलपमेंट किया। आउट नॉलेज। विकास के रास्ते में देश चल रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री 21वीं सदी में भारत विकास के रास्ते में ले जा रहे हैं देश को, इंडिया को। इंडिया हमारा वर्ल्ड में, हमारी देश एक नंबर में गिनती हो रही है, इंडिया का नाम, भारत का। कोरोना काल में देखते हैं हमारे देश का नाम उज्जवल हो रहा है ना। तो आपको ध्यान देना है कि सर क्या बता रहे हैं, क्या आंसर होगा, हम क्या लिखेंगे। हेडिंग को ध्यान देना है, क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। जैसे आज है भारत में समाजशास्त्र का विकास, है ना। भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, इसको आपको जानना है आज। आप देखिए, आगे देखिए। जैसा कि पहले हम कह चुके हैं, बता चुके हैं कि भारतीय संस्कृति, कल्चर। संस्कृति क्या है? कल्चर। कल्चर और सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से क्या है? एक है। आज से कम 6000 वर्ष पहले, जब दुनिया में के अधिकांश निवासी अर्ध जंगली अवस्था में रहते थे, अर्ध जंगली अवस्था में रहते थे, पेड़ की पत्ता से शरीर को ढकते थे, जंगली अवस्था में अर्धनग्न रहते थे। देखिए, रहते थे। भारत में सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संस्थाओं और पारस्परिक संबंधों का बहुत ही व्यवस्थित अध्ययन करके यहाँ के समाज को बहुत संगठित रूप मिल चुका था। यहाँ के समाज को बहुत संगठित रूप मिल चुका था और बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के नाम से विख्यात सामाजिक व्यवस्थाकारों ने व्यवहार के उन नियमों की खोज की जिसकी सहायता से एक संगठित और कल्याणकारी समाज की स्थापना की जा सकी। इसके बाद भी ऐसे अध्ययनों को पश्चिमी देशों के विद्वान इस कारण समाजशास्त्रीय नहीं मानते कि यह सभी अध्ययन धर्म और दर्शन पर आधारित थे। वैसे भी ज्ञान के सभी क्षेत्रों में भारत के प्रति पश्चिम के विद्वानों की मनोवृत्ति हमेशा से पक्षपातपूर्ण रही है। क्या रही है? पक्षपातपूर्ण रही है, द्वेष भावना रही है। ध्यान दीजिएगा। सच तो यह है कि वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल के अंत तक भारत में जिस सामाजिक संस्थाओं और व्यवहार के नियमों का निर्धारण किया गया, वे सभी मनुष्य की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, शारीरिक और मानसिक
क्षमताओं, समाज की जरूरतों तथा जीवन की विभिन्न विभिन्न वास्तविक व्यवस्थाएं तत्कालीन समाज की जरूरत के अनुसार होने के कारण इनकी भावना किसी भी रूप से समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अलग नहीं थी। इसकी भावना शास्त्रीय दृष्टिकोण से अलग नहीं थी, अलग नहीं थी। अब देखिए, उस समय एक अलग विषय के रूप में समाजशास्त्र का कोई अस्तित्व नहीं था। एक अलग रूप में समाजशास्त्र कोई अलग अस्तित्व पहचान नहीं था, कहने का मतलब है ना। मुगल शासन और अंग्रेजी शासन रहने के कारण शिक्षा और ज्ञान का पूरी तरह अभाव हो गया था। ज्ञान की अभाव हो गया था, अंग्रेजी शासन था, इसीलिए ज्ञान का अभाव था, किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी, है ना। उसके बाद अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र वैसे विषयों में प्रशिक्षित थे। इस अवधि में समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए इंग्लैंड से भी अनेक विद्वानों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन इंग्लैंड से में अर्थशास्त्र और मानव शास्त्र के सिद्धांतों से अधिक प्रभावित होने के कारण यह विद्वान समाजशास्त्र को कोई स्वरूप दिशा देने की योगदान नहीं कर सके। और सन 1960 के बाद भारत के सभी प्रदेशों में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। समाजशास्त्र की लोकप्रियता तेजी से देश में बढ़ने लगी और आज समाजशास्त्र केवल एक स्वतंत्र और उपयोगी विषय ही नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र से संबंधित शोध कार्यों के महत्व को भी व्यापक रूप से उपयोगी माना जाने लगा है। अनेक सरकारी विषय, अनेक समाज कार्यक्रमों का मूल्यांकन करवाने के लिए समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हो रही है। तरह तरह की खोज और रिसर्च हो रहे हैं समाज के बारे। समाजशास्त्र को एक उपयोगी विषय के रूप में देखा जाने लगा है। समाजशास्त्र एक साथ ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन खोजबीन की जाता है, रिसर्च किया जाता है समाज के बारे में। और भूगोल तथा वाणिज्य से संबंधित बहुत से शोध कार्य समाजशास्त्रीय पद्धतियों की सहायता से किए जाने लगा है। भारत में आज समाजशास्त्र का विकास जिस तेजी गति से हो रहा है, उस गति से किसी भी देश में समाजशास्त्र के विकास की गति नहीं हो रहा है। उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना, मानवीय व्यवहारों तथा सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए भविष्य में इसकी लोकप्रियता और उपयोगिता में और अधिक वृद्धि होगी। हमें विश्वास है कि समाजशास्त्र डेवलपमेंट के रास्ते में चल रही है, विकास के रास्ते में चल रही है और समाजशास्त्र डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा। इस प्रकार हम कहते हैं भारत में समाजशास्त्र को प्रतिष्ठित करने तथा इसे विकसित करने में जिन समाजशास्त्रियों ने प्रमुख योगदान दिया है उनमें जी.एस. घुरिये, राधाकमल मुखर्जी, डी.एस. मुखर्जी, विनय कुमार सरकार और इरावती कर्वे के नाम, एम कपाड़िया और श्यामाचरण दुबे, प्रोफेसर एन सर्वदेश्वर प्रसाद, ए.के. शरण, जोगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास और एम.एन. श्रीनिवास आदि विद्वानों के नाम प्रचलित हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने समाजशास्त्र को बहुत ही अच्छी तरह से इसका विश्लेषण किया है और समाजशास्त्र कोमटे ने 1838 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। जैसे क्वेश्चन आएगा समाजशास्त्र शुरुआत कब हुई थी, तो लिखिएगा समाजशास्त्र की स्थापना 1838 ईस्वी में अगस्त कोमटे ने किया था। अगस्त कोमटे को फादर इन सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के पिता कहा जाता है। समाजशास्त्र विकास के रास्ते में चल रही है। किसी भी क्षेत्र में समाजशास्त्र की उपयोगिता और महत्व हमें देखने को मिलती है। समाज के बिना अधूरा है। समाजशास्त्र एक ऐसी विषय है, एक सब्जेक्ट है कि समाज को एक सुदृढ़ और श्लोक बनाने में, स्लोगन बनाने में, एक सुरुचि रास्ते में चलने में, एक अच्छे रास्ते की दिव्य ज्योति के रास्ते में चलने के लिए समाज में हमें आवश्यकता पड़ती है लोगों की, हमें जरूरत पड़ती है लोगों की। और समाज को हम मिला के चलते हैं, समाज को हम संगठित करके चलते हैं और समाज को ज्योत दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं। ये मेरा कर्तव्य है। ये समाजशास्त्र का विकास के बारे आज पढ़ाए हैं। भारत में समाजशास्त्र के विकास में, इंडिया में समाजशास्त्र का विकास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बस आज इतना ही।